Good morning student, welcome on my class 8th video and this is a chapter number 2 exercise 2.3. Beta, in the previous video I will tell you the exercise 2.2. All the exercise I will complete in the previous video. So you first of all see the previous video of the class 8. This is a chapter number 2 और आज से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं. सो आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं अपनी नई एक्सरसाइज दैट दिस इज एक्सरसाइज इज 2.3. एक्सरसाइज इज 2.3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम वर्ड्स दैट यूज इन दिस एक्सरसाइज. हियर द फर्स्ट वन इज standard form. What is the meaning of standard form? Did you know that these things? No, I will tell you. Standard form means के one things you remember for this form. See here, यहां पर आपके पास कोई मैं एक वैल्यू ले रहा हूं. सपोज करिए मैंने आपको वैल्यू ली 323. ठीक है, मैंने आपकी वैल्यू क्या ली 323 यानी कि 323. अब मैंने कहा कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करके दीजिए. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए आपको सबसे पहले तीन चीज का रिमेंबर रखना होगा. नंबर वन आपके पास पॉइंट क्या है कि आप किसी भी जब भी आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है तो आपको उसे 10 की पावर की फॉर्म में देना होगा. सबसे पहली चीज आपको उसे 10 की पावर की फॉर्म में राइट करना होगा और 10 की पावर सिर्फ एक ही होनी चाहिए. एक से ज्यादा 10 की पावर नहीं होनी चाहिए और किसी की और पावर में आप इसे राइट नहीं करेंगे. नंबर दो, 10 की पावर में राइट होने के बाद आप इससे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और मल्टीप्लाई से पहले आपको एक नंबर राइट करना होगा जो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगा. और डेसिमल एक्सप्रेशन में भी वो ऐसा होगा, देखिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ डेसिमल एक्सप्रेशन में भी वो ऐसा नंबर होगा जो 1 से लेकर के 10 के बीच में ही होगा. 1 से 10 के बीच का डेसिमल एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको राइट करना है. जैसे मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ 9.325, यहाँ राइट कर सकता हूँ 6.23, ओके, यहाँ पर राइट कर सकता हूँ 7.13, 0.13. तो ये सारे डेसिमल एक्सप्रेशन हैं जो 10 से कम है. ओके, देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0 है. 0 10 से कम होता है. इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 7, 0 से 10 से कम होता है. 6 10 से कम होता है. 9 10 से कम होता है. तो यानी कि जो भी आप नंबर यहाँ पर राइट करेंगे वो 10 से कम होनी चाहिए. और सेकंड 10 की पावर की फॉर्म में आपको वो नंबर राइट करना है. 10 की पावर आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, जैसे प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू, दोनों वैल्यू आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं. अब इसके लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म और राइट करके दे रहा हूँ कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कैसी होगी. देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए ये लिया था 323. अब मैं इसको स्टैंडर्ड की फॉर्म में राइट करता हूँ. तो स्टैंडर्ड की फॉर्म में राइट करने के लिए आपको पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट लेनी है. आपको इसके अंदर अगर किसी डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर जो आपको गिवन है उसमें पॉइंट नहीं दे रखा है तो आपको अपनी तरफ से पॉइंट लगाना है. दूसरी चीज, पॉइंट सिर्फ एक डिजिट के बाद ही होगा. एक डिजिट से ज्यादा आप पॉइंट के से पहले डिजिट नहीं लेंगे. तीसरी चीज, आपको इसे डेसिमल एक्सप्रेशन में राइट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि आपको इसे पॉइंट की फॉर्म में राइट करना है, ठीक है. और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि आपको पॉइंट तो लेना है पर पॉइंट से पहले केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए. तो यहाँ पर स्टार्टिंग डिजिट कौन सी है 3 है. तो यहाँ पर 3 ले लिया और 3 के बाद पॉइंट लगा दिया. तो हो गया ना, पॉइंट से पहले केवल एक डिजिट और पॉइंट वाली वैल्यू आ गई. और इस वैल्यू को राइट कर दो जैसे ये पीछे है. तो हो गया 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3. अब इंटू का साइन लगाइए और मैंने कहा था 10 की फॉर्म में आपको राइट करना है. तो इंटू लगा दिए. 10 की फॉर्म में कितने होंगे. अब 10 की फॉर्म में पावर भी देनी है. पावर कैसे देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं था बट मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हूँ. तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इसके इक्वल तो हो नहीं सकती, ये वैल्यू इससे छोटी है. तो इसको इसके इक्वल लाने के लिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल ही होंगी, लाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है 1 2 डिजिट है तो 2 0 लगा यानी कि 10 की पावर 2 लिख देंगे. क्लियर. तो इस टाइप से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं. तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं
और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.8 टाइम्स 0.657 इंटू 10 की पावर 15। तो मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए तो 10 की फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो 10 की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर है सही है। बट मैंने दूसरा पॉइंट आपसे क्या बोला था कि 10 की फॉर्म के साथ साथ उसमें डेसिमल की वैल्यू होनी चाहिए। तो m आ गया हमारा डेसिमल के फॉर्म में आ गया। हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं मैं 10 इंटू 10 की पावर n, इस फॉर्म में हम राइट करेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास ये है और 10 हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास 15 है, यानी कि इसकी फॉर्म में तो राइट है। बट इसके अंदर एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये मैंने कैसी बताई थी कि स्टार्टिंग में एक नंबर जरूर होना चाहिए, स्टार्टिंग में एक नंबर जरूर होना चाहिए। तो नंबर हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 को हमें स्टार्टिंग में लेकर आना। तो देखिए जब 6 को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे तो हम 6.5 और 7 राइट कर देंगे, ठीक है। 6 को स्टार्टिंग में ले आएंगे तो 6.57 राइट कर देंगे, बाद वाले डिजिट को हम पॉइंटों में राइट कर देंगे, तो डेसिमल एक्सप्रेशन में हो गया। अब इसके बाद हमने कितनी वैल्यू आगे बढ़ाई है, क्योंकि अब हम इस 6 को उठा के आगे लेकर आए थे, ना कि हमने उस वाले क्वेश्चन में पीछे से वैल्यू को आगे करा था, तो इसलिए हमने वैल्यू को प्लस किया था जो पीछे हमने करा था। अभी जब हमने 3 को कैसे राइट करा था 3.23 इंटू 10 की पावर 2, तो यहां से हमने यहाँ पर पॉइंट को 0 मान लिया था, क्योंकि पॉइंट 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती। तो इस पॉइंट को हमने आगे शिफ्ट किया, इस पॉइंट को उठा करके हमने आगे शिफ्ट किया, तो 2 डिजिट हमने एक्स्ट्रा आगे पीछे एक्स्ट्रा करी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। इसके अंदर हमें ये 6 को उठा के आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 डिजिट को हम हटा रहे हैं। ये कितने डिजिट को हटा रहे हैं देखिए जरा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 डिजिट को हम हटाए हैं इससे आगे, तो इसलिए इसमें हम 9 की जो पावर है वो माइनस कर देंगे। जब आप पीछे से आगे लेकर आएंगे तो पावर प्लस करेंगे, ये चीज याद रखना। जब पीछे से यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, जब पीछे से आगे लेकर आएंगे पावर प्लस करेंगे, जब पीछे से आगे लेके जाएंगे मतलब इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये डिजिट हटाएंगे, तो इसका मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। तो इंटू 10 की पावर ये 15 है, 15 में से 9 गए तो आपके पास 6 बचेंगे, इसका आंसर आ गया। ऐसी नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या पता आपको ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए ये डिजिट इसकी फॉर्म में राइट है, क्योंकि एक डिजिट है जो 10 से कम है और पॉइंट भी हमारे पास एक प्लेस के बाद ही है, तो ये डिजिट तो हमारी ठीक है, ओके। बट आप इसके आगे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपके पास डिजिट की प्रॉब्लम है क्या कि 10 की पावर 15 है, 10 की पावर 2 और हमें 10 की पावर सिर्फ एक ही लेनी है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10 की पावर 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम हो तो। यहाँ पर बेस हमारे पास क्या था 10, यहाँ पर भी बेस 10 था, तो अगर बेस 10 है, बेस सेम है, 10 की जरूरत नहीं है, सेम होना चाहिए, जैसे 2 2 होता या 3 3 होता, तो बेस यहाँ पर सेम है और पावर हमारे पास डिफरेंट है, तो जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो ये इस फॉर्म में राइट होगा। अब इसके बाद इसे आ जाइए, इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 जो है वो 0 के बाद में, तो इसे उठा करके आगे लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.3, ओके। 5 को आगे लेकर आएंगे तो 5.3, एक वैल्यू को हमने हटाया आगे से, तो यानी कि यहाँ पर भी हम एक वैल्यू को माइनस कर देंगे। बट यहाँ पर क्या है 10 की पावर, ये है 100 को 10 की पावर कितना राइट करते हैं 2 राइट करते हैं, और एक वैल्यू हमने यहाँ से हटाई थी तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस, तो ये हो गया आपके पास इतना, ओके। तो 10 की पावर 1, क्लियर। तो इस टाइप से हम इसे राइट करेंगे। एक चीज जरूर याद रखना, 100 को 10 की पावर 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 100 हमारे पास कैसा होता है 10 इंटू 10, इसीलिए हम
ये 10 1 हो गया, 10 2 हो गया, तो 10 की पावर 2 हो गई। अब इसके बाद इस पे आ जाइए, यहाँ पर ये सारी वैल्यू प्लस है, एक बार आप बुक में चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन में थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को पिक मिली हुई है, पिक्चर है मेरे पास, तो उस पिक्चर में मेरे को ये प्लस शो हुआ है। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा ये प्लस है कि मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, प्लस है तो प्लस करना है। अब देखिए प्लस है तो प्लस से कैसे करेंगे, पहले हम इसे ऐड कर देंगे। तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या लगेगा 1552। क्लियर, 1552 आप ऐड करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर देते, मल्टीप्लाई के बाद में या प्लस के बाद में जब आपके पास आएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट तो है नहीं, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो इस पॉइंट को हम खिसका करके आगे लेकर आ रहे हैं, तो यानी कि 1.552, ये तो ये वैल्यू हो गई इनटू। अब 10 की पावर देखेंगे, देखिए इस बार मैंने पॉइंट को आगे लेके गया, इस बार इस पॉइंट को मैं आगे लेके गया हूं, नंबर को नहीं हटाया मैंने। ये वाला पॉइंट आगे तो गया बट ये वाला नंबर नहीं हटा, तो इसलिए हमें ये वैल्यू को प्लस दिखाना होगा। तो ये 10 की कितनी पावर हो जाएगी, देखिए 1 2 3, तो 3 पावर होगी, तो 10 की पावर 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। अब ये पॉइंट आगे आएगा 8 से पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा 8.17 इंटू 10 की पावर। अब देखिए 3 तो ऑलरेडी थी, 3 तो पहले से ही हमने क्वेश्चन में दे रखी है, पॉइंट को हमने खिसका के आगे बढ़ाया है, तो यानी कि 2 डिजिट हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, तो 2 डिजिट की पावर हमने ऐड कर दी। क्यों, क्योंकि इसे मैं आगे लेके गया हूं, इस पॉइंट के आगे वाली डिजिट को आगे नहीं लेके गया, पॉइंट को आगे लेके गया। जब डिजिट को आगे लेके जाओगे तो घटेगा, ये चीज याद रखना, जब हम डिजिट को आगे लेके जाएंगे तो वैल्यू घटेगी, और जब पॉइंट को आगे लेके जाएंगे तो वैल्यू जुड़ेगी। तो ये वैल्यू जुड़ गई, तो ये आ गया 8.17 इंटू 10 की पावर 5, ये इसका आंसर आ गया। सेम सिचुएशन में यहाँ पर तो इसने फॉर्म ही उल्टी दे रखी है, 10 को बाद में ले रखा है, 10 को बाद में लेना होता है और नंबर को पहले लेना होता है, पर इसने 10 को पहले ले लिया, नंबर बाद में ले लिया, तो इसकी गलती है, इसे ठीक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इस बार हम पॉइंट को नहीं खिसकाएंगे, इस बार हम नंबर को खिसकाएंगे। तो जब नंबर को हम इधर आगे तरफ खिसकाएंगे, तो आपको पता था पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो नंबर को आगे की तरफ खिसकाए तो 1.00100 ये बन गया है, इंटू 10 की पावर 6 तो थी, और कितने नंबर आगे खिसकाए हैं, कितने नंबर को हमने हटा दिया है, एक ये 1 वाला, ये 2 और एक 3 नंबर को हटा दिया है, तो माइनस के 3, तो दैट्स मीन 1.00100 इंटू 10 की पावर 3, ये आपके पास आंसर आ गया है। अब इधर का करिए, यहाँ पर कोई पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो इस पॉइंट को अब क्या आगे लाएंगे, ये चीज याद रखें, उस बार नंबर को लाए थे, इस बार पॉइंट को लाएंगे, तो पॉइंट को आगे लेकर आएंगे तो 9 से पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 89898 इंटू 10 की पावर, कितने नंबर को हमने हटा दिया पॉइंट से पहले, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर को हटाया तो पावर 7 हो गई। ओके, ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। ये तो खैर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, तो ये आपके पास यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, तो कर लीजिएगा, मैंने आपके राइट कर दिया है। इसके बाद आपको एच क्वेश्चन, जो आपका एच है, वो आपको होमवर्क में खुद करना। क्लियर? तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पता चल गई होगी कैसे कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर ये आपके पास नया क्वेश्चन है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। आपको अब यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अब आप देख रहे हैं ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको पता है ना, ये m इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में लिखा है, m इंटू 10 की पावर m की फॉर्म में लिखा है, साथ में एक नंबर जो है वो पॉइंट से पहले है, तो ये पूरा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको आप यूजुअल फॉर्म में राइट करेंगे। यूजुअल फॉर्म का मीनिंग होता है जैसे हम जनरली वैल्यू को राइट करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमने
ये 3 4 5 राइट कर दिया, तो ये हमारे पास यूजुअल फॉर्म है। तो ऐसी फॉर्म में आपको इसको राइट करना है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसे 5.24 इंटू 10 की पावर 7 है, तो दैट मीन 10 1 के आगे 7 टाइम 0। 10 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? 1 के आगे 7 टाइम 0। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम 0 आ गए। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 524 और 5 टाइम 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। बस यही आपको करना है, बस इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। या फिर एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम पॉइंट वाली डिजिट की किसी भी जीरो वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉइंट जितने के बाद है, जैसे 2 डिजिट के बाद है, तो इसके 2 डिजिट हमारे पास हट जाते हैं, वो हम हटा देते हैं। तो बाकी जो डिजिट है वो हम लिख देते हैं और इस वाले नंबर की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं कि अगर पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ही जीरो आप उस वाले नंबर से जीरो वाले फॉर्म से हटा दीजिए। तो जैसे यहाँ पर 2 थे तो हमने 2 जीरो हटा दिए, ये वाले 2 जीरो हटा दिए, अब बचे कितने जीरो? 5। तो 5 जीरो तो ये लिखे, और इसके आगे वाली डिजिट जो भी हो, सपोज करो 1 है, तो 1 की इसकी पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 524 से, और 524 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 524 आपके पास डिजिट आ गई। ऐसे करते हैं। अब इसके बाद इस वाली डिजिट को देखिए, इस वाले डिजिट में आपके पास ये बोल रहा है पावर -9 है, तो यानी कि 1.659। माइनस की वैल्यू देखिए, प्लस का मीनिंग और माइनस का मीनिंग समझ लीजिए। यहां पर 10 की प्लस वैल्यू थी, यहां पर 10 की प्लस वैल्यू थी, तो हमने मल्टीप्लाई करा था। ये चीज याद रखना, यहां पर 10 की प्लस वैल्यू थी तो हमने मल्टीप्लाई करा था, यहां पर 10 की माइनस वैल्यू है तो हम डिवाइड करेंगे। क्लियर? माइनस है तो डिवाइड करेंगे, प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस है तो डिवाइड करेंगे, और 10 पे कितनी है? 9 है, तो 1 के आगे 9 जीरो और लगा देंगे, तो इससे हम इस पे डिवाइड करेंगे। ये आ गया आपके ये वैल्यू। अब इसको इससे डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। जब हम इसको इससे डिवाइड देंगे तो पॉइंट के आगे हमारे पास a की वैल्यू, तो यहाँ से 1 जीरो हटा देंगे, तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू बची? 9। तो 9 जीरो पॉइंट से वो 1 के आगे लगा दीजिए, 9 जीरो 1 के आगे लगा दीजिए। सपोज करो 1 ये लिख दिया, तो इसके आगे 9 थे। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट थी? 1 थी। पॉइंट से पहले 1 डिजिट थी, तो यहां से 1 जीरो हटा दिया, तो कितने जीरो बचे? 8। 9 थे, 9 में से 1 जीरो हटा दिया है, देन आफ्टर यू गॉट 8 zeros here। तो यहाँ पर अब आपके पास 8 जीरो बचे, तो आप 8 जीरो पॉइंट करेंगे यहाँ पे। 4 5 6 7 8, और 8 के आगे पॉइंट और फिर जीरो, तो ये वैल्यू आ गई, और लास्ट की वैल्यू 8 राइट कर दीजिएगा। डिवाइड देने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। इस टाइप से आपको बाकी के अपने क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, और ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन और देखिए। अब ये देखिए आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द 200 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर। आपको 200 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी यूनिट वैल्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यूनिट वैल्यू क्या है? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आपके पास आ गया। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू इस टाइप से बन जाएगी। कितने सेंटीमीटर हमारे पास होंगे? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये 10 की पावर कितनी होगी? 3 और 2 5। तो यहाँ पर 1 के आगे जितने जीरो होते हैं उतनी 10 की पावर हो जाती है। तो यहाँ पर 5 जीरो है, तो 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होते हैं, और हमें चाहिए 200 का। तो यहाँ से 200 किलोमीटर ले लीजिए।
इज इक्वल टू 200 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू हमें दे रखी है और एक से ज्यादा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो जब एक की वैल्यू दे रखी हो और एक से ज्यादा की वैल्यू पूछी गई हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो देन आफ्टर यहाँ पर भी 2 जीरो और आ गए हैं तो वो भी आप इसके साथ ही ऐड कर दीजिए। तो 2 इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया है और आपका आंसर भी आपके पास है। इसी टाइप से आपके पास फिफ्थ है, वो सॉरी सिक्स, हाँ फिफ्थ है, वो भी आप करके देखिए, सेम सिचुएशन पर है और सेम ही पैटर्न पर आपके पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, तो सॉरी 6 है। तो 6 भी आप खुद ही करके देखिए। और चलिए मैं आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर ऑफ ए सन एंड अर्थ आपको गिवन है। डायमीटर सन का ये है और अर्थ का ये, और आपसे पूछा जा रहा है रेशो बताना है डायमीटर का। तो रेशो का मतलब होता है कि अपॉन में हमें वैल्यू को राइट करना है, यानी कि इसके अपॉन ये। तो रेशो ऑफ डायमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये वैल्यू जो ये वाली है 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ये आपका सन का हो गया। और ये वैल्यू आपके पास किसकी हो गई, अर्थ की हो गई 1.275 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब डिवाइड में होती है तो वो वैल्यू ऊपर जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये वाली वैल्यू ऊपर जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1.4 अपॉन 1.275 इंटू 10 की पावर 9 में से 7 को घटाया तो 2 बन। अब इसके बाद यहाँ पर पॉइंट को थोड़ा एडजस्ट करके हम काट लेते हैं। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, बट यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के पास केवल एक ही डिजिट थी तो 2 डिजिट और बढ़ा देंगे। तो अब हम पॉइंट को काट सकते हैं। तो यहाँ पर भी 3 हो गई, यहाँ पर भी 3 हो गई, तो अब कट सकता है। अब इसके बाद वैल्यू को काट लीजिए, 5 से डिवाइड दे करके अपनी रेशियो की वैल्यू को राइट कर दीजिएगा। तो अब ये डिवाइड होकर के आपके पास ये आ गया, तो यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आज आपकी मैंने एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट करा दी है। ये अपनी कॉपी पर राइट करिए और क्वेश्चन को जो होमवर्क वाले उन्हें अपनी कॉपी पर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।